मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको क्या सिखाने आई हूँ। पाठ या कविता नहीं, आपके पढ़ाए हुए आपने इसे पढ़ रखा है, लेकिन इसका सही उपयोग और इसका सही अभ्यास करने के लिए ये एक रिवीजन के तौर पर आप लीजिएगा। ये र र व्यंजन आपने पढ़ा है। र मात्रा का प्रयोग आप किस तरह हर वर्णों पर करेंगे या शब्द के प्रयोग में र का उच्चारण किस तरह आता है और इसका प्रयोग किस प्रकार करेंगे, ये आज मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और इसे याद भी कीजिएगा, और इसका अभ्यास आप जितना करेंगे उतना ही आपको ये आसान लगेगा। चलिए फिर देखते हैं आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, क्या सिखाऊंगी। र र का प्रयोग। ये र का प्रयोग हम किस तरह करते हैं, दो प्रकार करते हैं। एक पहला जो है रेफ रेफ ये लगाकर हम र का प्रयोग करते हैं, र मात्रा का प्रयोग करते हैं शब्दों में, जिसके लिए मैंने देखिए यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। आपको इन पॉइंट्स के आधार पर इस नियम को ध्यान से देखना है, समझना है। इससे क्या होगी, आप आसानी से इस मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। पहला है रेफ, यानी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। उल्टे आपने इंग्लिश में सी लिखा ही है, ठीक सी के तरह ये रेफ लगाया जाता है वर्ण के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर। तो पहला नियम क्या है, यह र अक्षर का आधा रूप है। जैसे जब हम शब्द बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ध र म, ध र म, यहाँ पर र क्या है, आधा रूप में है। कैसे बोलेंगे, ध पूरा है, यहाँ पर ध जो स्वर व्यंजन वर्ण है ये पूरा है। र का उच्चारण देखो हम कैसे करें, ध र र म, धर्म। म के ऊपर ये रेफ लगाया जाता है, धर्म। जब हम इसका उच्चारण करते हैं कैसे करेंगे, धर्म। क र म, कर्म। क र म, कर्म। और दूसरा देखिए, र यह रूप शब्दों के बीच में ही प्रयोग होता है। सबसे पहले आपने क्या सीखा, र अक्षर का आधा रूप रेफ में प्रयोग होता है। दूसरा है, यह शब्दों के बीच में ही इसका प्रयोग होता है। जैसे स र प, सर र प हम तो नहीं बोलते हैं, स र प बोलते हैं क्या, सर्प बोलते हैं हम। र आधा आ रहा है, यहाँ पर सर्प, प के ऊपर रेफ लगा दिया गया है। च र च, च र च, चर्च। चर्च। रेफ का प्रयोग स्वर वर्ण पर कभी नहीं किया जाता है, ये याद रखिएगा। रेफ का प्रयोग स्वर वर्णों पर कभी नहीं किया जाता है। यहाँ देख रहे हैं वर्णों का प्रयोग हम कर रहे हैं, व न ओ की मात्रा लगाए हैं, रेफ भी प्रयोग हुआ है यहाँ पर। और ये है तीसरा नियम, जो कि रेफ का प्रयोग स्वर वर्णों पर कभी नहीं किया जाता है। र का प्रयोग किस प्रकार होता है, आधा र का प्रयोग करने के लिए हम क्या लगाते हैं, रेफ का प्रयोग करते हैं। आधा र के प्रयोग में ही हम रेफ का प्रयोग करेंगे। जैसे वर्ण देखिए, यहाँ पर प पूरा है, यहाँ पर प र व, प र व, पर्व। ग र व, गर्व। ग र व, गर्व। ठीक है बच्चों, ये यहाँ तक आपने सीखा रेफ का प्रयोग किस प्रकार किया गया। उसी तरह पदेन, र का और दूसरा रूप है पदेन। पदेन मतलब, पदेन का अर्थ ही होता है पैर। तो यहाँ पर पैर क्या, हम अपने और आपके पैर देखे हैं ना नीचे, ठीक उसी तरह पैर कहाँ होता है, नीचे होता है ना। तो ठीक उसी तरह हम जब वर्ण लिखते हैं, व्यंजन वर्ण लिख रहे हैं, क ग म त स, यहाँ पर पैर कौन से हैं, ये पैर
यहाँ पर देखिए बच्चों, तो इसे कहते हैं, हम पैर वाले शब्द नहीं कहेंगे, वर्ण नहीं कहेंगे, पाई वाले वर्ण कहा जाता है। इन अक्षरों को हम क्या बोलते हैं? पाई वाले वर्ण। ये पाई वाले वर्णों में लगाई जाती है किस तरह से? तिरछी लकीर की तरह, तिरछी रेखा के समान इसे प्रयोग किया जाता है। र का प्रयोग इसे प्रदेन के रूप में किया जाता है। ये जो है र का दूसरा प्रयोग है पदेन के रूप में। र का प्रयोग इन वर्णों में, पाई वाले वर्णों में तिरछी लकीर की तरह किया जाता है, तिरछी लकीर लगाकर किया जाता है। ये है सबसे पहला इसका नियम। दूसरा है, इन वर्णों में र का प्रयोग तिरछी रेखा के रूप में किया जाता है और ये पूरा र का प्रयोग है। यहीं पर बच्चों कंफ्यूजन होता है कि हम सोचते हैं कि यहाँ पर र आधा प्रयोग किया गया है। जैसे देखो, मैं बार बार बोल रही हूँ प्रयोग, ये शब्द क्या है? प प्लस र। यहाँ पर क्या होगा? प्र 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 प्रयोग। देखो यहाँ पर बच्चों प्रयोग हम लोग यहाँ लिखा है प्रयोग, बार बार इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। यहाँ पर वर्ण क्या है? आधा है और र पूरा है, तब जाकर यहाँ पर पाई वाला अक्षर है। पाई वाले अक्षर के नीचे र पदेन इस तरह से लगाया जाता है। र को यहाँ पर पदेन रूप में प्रयोग किया गया है। प्रकाश, प्रेम, त में जब पदेन लगता है तो इसका रूप त्र हो जाता है। त प्लस र, त प्लस र, त्र, क प्लस र, क्र, चक्र, वक्र। ठीक है। चौथा नियम देखिए, छोटी पाई वाले वर्णों में र का प्रयोग उल्टे भी की तरह किया जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, पदेन का प्रयोग दो तरह किया गया है। एक, जहां पर पाई वाले व्यंजन है उस पर ये तिरछी लकीर हो गया, और जहां पर ये गोल वाले, जिसे ट, ठ, ड, ढ, सारे जहां पर पाई नहीं है, मतलब पैर नहीं है हम बोल सकते हैं, तो उसका प्रयोग में हम पदेन का चिन्ह कैसे लगाएंगे? र का चिन्ह कैसे लगाएंगे? इस तरह से उल्टे भी लिखना आता है आपको बच्चों। भी इस तरह से लिखा जाता है, इसी को आप क्या करेंगे? उल्टे भी की तरह लगाएंगे यहाँ पर। जैसे भी जितने भी अंग्रेजी शब्द आते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर ट, र, ट्र, ट, र, ट्र, ट्रक, ट्राम, ड, र, ड्र, ड्रम, ड्रोन। आजकल देखे ना ड्रोन कैमरा, कैसे ड्रोन। अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है इस प्रकार। अधिकतर शब्द जो अंग्रेजी के हिंदी में आए हैं उनका प्रयोग करते समय हम इस तरह पदेन का प्रयोग करते हैं। जैसे ड्रामा, ड्रेस, फ्रॉक, ड्रॉपर, ड्राइवर, ब्रश, ट्रेन। तो ये हो गया हमारा र का प्रयोग। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान से नियम है। सबसे पहले आपको जानना है रेफ का प्रयोग हम कैसे करेंगे? सिरोरेखा के ऊपर, ठीक है, उल्टे सी लिखकर रेफ का प्रयोग, ठीक है। और पदेन जो है, पदेन दो तरह से हम प्रयोग करते हैं। एक पाई वाले अक्षरों पर उल्टी तिरछी लकीर की तरह, और जब ये पाई वाले नहीं, छोटी पाई वाले वर्णों पर, छोटी पाई वाले ट, ठ, ड, ढ पर ये उल्टे भी की तरफ प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, इसे आप अपने नोटबुक पर लिखेंगे। मैं आपको कुछ शब्द दे रही हूँ, इसका अभ्यास आप करेंगे, और अगर आप कहीं और से भी कुछ शब्द चुनकर इसे पढ़ेंगे घर पर और इसका अभ्यास करेंगे, जितना इसका अभ्यास करेंगे आपको ये समझने में उतनी ही आसानी होगी। ठीक है, थैंक यू।